नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। आज आप लोगों को बेटा पद्माकर के अंतिम 2 पद मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। उसके बाद आपका ये जो रीतिकालीन काव्य पुस्तक है, ये आपकी पूर्ण हो जाएगी। कि अब मैं आप लोगों को पद्माकर के विषय में बता रही हूँ कि पद्माकर का पद है बेटा, देखु पद्माकर गोविंद को अमित छवि, शंकर समेत विधि आनंद सो बाड़ियो है। झिझकत झूमत मुदित मुस्कान गई, अंचल अंचल को छोड़ दो हाथन सो आड़ो है। पटकत पाँव हो तो पैजन झुलुको रंच, नेक नेक नैनन में नीर कन काड़ो है। आगे नंद रानी के तनिका पया पीवे काज, तीन लोक ठाकुर सो ठुनुकत ठाड़ो है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं रस सिद्ध कवि पद्माकर के द्वारा रचित हैं। इस पद में पद्माकर ने बाल श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं को, उनके बाल सौंदर्य का बड़ा मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति काव्य के सभी कवियों ने कृष्ण की उस बाल सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें सूर जो है वो अप्रतिम और बेजोड़ कवि कहते हैं। इसी प्रकार से पद्माकर बाल श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य का चित्रांकन करते हुए कहते हैं, देखो पद्माकर गोविंद को अमित छवि। पद्माकर कह रहे हैं कि बाल श्री कृष्ण की अनुपम शोभा को देखकर शिव जी के सहित ब्रह्मा जी के हृदय में भी अति आनंद उमड़ पड़ता है। शंकर समेत विधि आनंद सो बाड़ो है। देखो पद्माकर गोविंद को अमित छवि। पद्माकर कवि क्या कह रहे हैं? गोविंद की, गोविंद मतलब केशव, केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के उस अनुपम सौंदर्य को देख करके शिव जी जो है शंकर समेत विधि आनंद सो बाड़ो है, यानी शिव जी के हृदय में भी और जो है और ब्रह्मा जी के हृदय में भी जो है अत्यंत आनंद जो है उमंगित होने लगता है। झिझकत झूमत मुदित मुस्कान गई, अंचल को छोड़ दो हाथन सो ठाड़ो है। बालकृष्ण कभी तो अपनी परछाई देख करके झिझकते हैं, तो कभी अकेले ही प्रसन्न होकर झूमते हैं, कभी माता यशोदा के अंचल को दोनों हाथों से पकड़कर मुस्कुराते हैं, तो कभी उस अंचल को ओढ़कर प्रसन्न हो जाते हैं। झिझकत झूमत, कितना सुंदर, मुदित मुस्कात, कभी भगवान श्री कृष्ण झिझकत अपनी प्रतिबिंब को देख करके वो झिझकने लगते हैं। झूमत मुदित मुस्कात, और कभी आनंदित हो जाते हैं, स्वरूप को देख करके प्रसन्नचित हो जाते हैं। गई अंचल को छोड़ दो, कभी दोनों हाथों से अपनी माता के आंचल को पकड़ते हैं, हाथन सो आड़ो है। और कभी वो क्या करने लगते हैं कि दोनों हाथों से पकड़कर मुस्कुराते हैं, कभी उस आंचल को ओढ़कर प्रसन्न हो जाते हैं। पटकत पाँव हो तो पैजन झुनुको रंच, नेक नेक नैनन में नीर कन काड़ो है। और तो और जब बालक कृष्ण अपने छोटे छोटे पैरों को पटकते हैं, तो उनके पैरों में धारण की हुई जो पायजेब की जो झनकार है, जो ध्वनि होती है, वे माता यशोदा के सामने अपनी आंखों से थोड़े से अश्रुपूर्ण निकालते हैं। तनिक पय आगे नंद रानी नीर कन काड़ो है, नेक नेक नैनन ते नीर कन काड़ो। थोड़े थोड़े आंसू जो हैं वो अपने नेत्रों से क्या करते हैं बेटा? निकालते हैं। वे माता यशोदा के सामने अपनी आंखों से थोड़े से अश्रुकण निकालते हैं और अपनी माता के आगे थोड़ा सा दूध पीने के लिए भी नखरे करने लगते हैं। क्या कहते हैं? तनिक पया पीवे का, आगे नंद रानी के पास जाके दूध पीने के लिए थोड़े से नखरे करते हैं। और तीनों लोक ठाकुर सो ठुनुकत ठाड़ी है। इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने लाचार होकर, कुछ रूठे हुए से, कुछ ठुनकते हुए से खड़े हैं। कवि ने बाल कृष्ण की अनुपम छवि तथा बाल चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन किया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, काव्यालिंग आदि अलंकारों का बड़ा स्वाभाविक प्रयोग किया है। अब पद नंबर 15 आलम का ये अंतिम पद है, इसको देखिए बेटा ध्यान से। खेलिए फाग निसंख है आज, मयंक मुखी कहीं भाग हमारे, ले हूँ गुलाल दूँ कर में पिचकारी, रंग हिये मारो। भाव तुम्हें सुकरो मोही, लाल पे पाए परोज न घूंघट टारो।
वीर की सौ हम देखें कैसे, अबीर तो आंखें बचाए के डारो। तो यह पद पद्माकर द्वारा रचित है। कवि ने यहाँ पर होली खेलने के बड़े सुंदर दृश्य का चित्रांकन किया है। यह किसी प्रेमासक्त गोपिका श्री कृष्ण को लक्ष्य करके कहा गया कथन है। कोई गोपी श्री कृष्ण को लक्ष्य करके, देखो बेटा क्या कह रही है, वो कह रही है, खेलिए फाग निशंक में आज, मयंक मुखी कहें भाग हमारे। जब श्री कृष्ण होली खेलते हुए किसी गोपी के घर पर आ गए, तब उस चंद्रमुखी ने श्री कृष्ण से कहा कि आज बिना किसी शंका के मन भर के फाग खेलिए फाग निशंक है आज। हे भगवान श्री कृष्ण, आज निशंक होकर के आप होली खेलिए, मयंक मुखी कहे भाग हमारे। क्यों? क्योंकि वो कह रही हैं कि शंका के मन भर से फाग खेलिए आज, बिना किसी शंका के। यह हमारा सौभाग्य कि आज हमारे घर में फाग यानी होली खेलने के लिए आप पधारे हैं। और एक ऐसी उस चंद्रमुखी नायिका कह रही है, क्या कह रही है कि मयंक मुखी कहे भाग हमारे। वो चंद्रमुखी गोपिका कह रही है कि आज हमारे सौभाग्य हैं। ले हूँ गुलाल दूँ कर में, दोनों हाथों में गुलाल लेकर पिचकारी रंग ही है मह डारो। ये पिचकारी का रंग मेरे ऊपर भी डालो। सौभाग्य हमारे घर पधारे हैं होली खेलने के लिए, आप दोनों हाथों में गुलाल भरकर डालिए और अपनी पिचकारी में रंग भरकर आप मेरी छाती पर प्रहार कीजिए। इस प्रकार से आपके जी में जो आए, आपको जो भी अच्छा लगे वो सब करिए। भावे तुम्हें जो करो, माही लाल पे हे लाल, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। पाए परो जिन घूंघट टारो, परंतु मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मैं आपसे क्या करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा घूंघट ना हटाकर, क्योंकि यदि आपने मेरे मुख से घूंघट को हटा दिया तो मैं आपके रूप सौंदर्य के मनचाहे दर्शन को नहीं कर पाऊंगी, जिससे मैं इस घूंघट में रहकर कर रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर उसने कहा है कि पाए परो जिन घूंघट हटारो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लेकिन आप मेरे घूंघट को मत हटाना, क्योंकि घूंघट में मैं आपके सुंदर दर्शन कर रही हूँ। वीर की सौ हम देखिए कैसे, अबीर तो आंखें बचाए के डारो। तो वो क्योंकि इस घूंघट में रहकर वो करी है कि कृष्ण ने उस गोपी के घूंघट को हटा दिया, तो कृष्ण द्वारा फेंका गया वो घूंघट जो है गुलाल और फिर पिचकारी का उस प्रकार से गोपी के नेत्रों में पड़ सकता है, जिससे वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने से वंचित रह सकती है। इसलिए श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि आप फाग खेलें, परंतु वे उसके मुख पर पड़े घूंघट को उठाने का प्रयास न करें, उसे अपने रूप सौंदर्य के पान करने के आनंद से वंचित न रखें। गोपी कहती है कि आपको भाई की सौगंध है, आप ऐसा ना करें, आप चाहें तो अभी डालें, परंतु मेरी इन आँखों को बचा कर अभी डालें। दूसरे शब्दों में आप मेरे नेत्रों को बचा कर अभी डालें, कि यदि इन नेत्रों में फेंका गया अबीर मेरे नेत्रों में चला जाएगा तो आपके रूप सौंदर्य को देखने में मेरे को चैन नहीं मिलेगा, जिस प्रकार मैं आपके रूप सौंदर्य को देख पाती हूँ। तो इस काव्यांश में गोपी की श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति आसक्ति की हार्दिक अभिव्यक्ति हुई है। और मेरे वक्षस्थल पर पिचकारी मारो, गुलाल फेंको, आंखों में मत डालो, आदि सुरक्षा है तो घूंघट मत उठाओ, खुलकर रंग गुलाल से खेलो इत्यादि कथनों के माध्यम से गोपी की प्रेमी हृदय की मार्मिक सरस अभिव्यक्ति हमें यहाँ देखने को परिलक्षित होती है। इस अवतरण में फाग का बिंबात्मक चित्रण हुआ है, साथ ही संयोग, श्रृंगार, अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग अलंकारों का कवि द्वारा सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। विचार भावों की अभिव्यक्ति सुंदर है। ब्रज भाषा की सुंदर छटा को इस काव्यांश में देखा जा सकता है। तो बेटा अब आप लोगों का ये जो पुस्तक मैंने आप लोगों को जैसा कि बताई, और आप सब लोगों को मैं बार बार दिखा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ कि ये जो आपकी पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, ये मैं इसका अध्ययन आज आप लोगों को पूर्ण करा चुकी हूँ। और ये पाठ्यक्रम आप लोगों का बेटा पूर्ण हो गया है। फर्स्ट पेपर की ये पुस्तक थी, और इसके अंतर्गत आने वाले आपके जितने भी कवि हैं, सारे कवियों का अध्ययन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। यूट्यूब में आप व्याख्यान देख सकते हैं। और अब आप लोग परीक्षा की भी तैयारी करिए, क्योंकि जितने भी आपके पाठ्यक्रम में बेटा कवि हैं,
सारे कवियों को मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है, चाहे भूषण हो, केशव हो, बिहारी हो, देव हो, आलम हो, पद्माकर हो या घनानंद हो। ये 7 कवियों के विषय में मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या दे दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्याएं मैं आपको दे चुकी हूँ। आलोचनात्मक प्रश्नों पे मैं PDF आपको दे चुकी हूँ। इसके साथ में अनेक कवियों के व्याख्यान भी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो लगभग 73 व्याख्यान आपके इस पेपर में हुए। आप ध्यान से इसको पढ़िए